पीरियड यानी मासिक धर्म के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं, हर एक चीज प्रमाण के साथ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप सभी की शंकाओं का समाधान, जैसे कि प्रश्न आते हैं कि अगर हमें पीरियड आ जाता है तो हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम 16 गुरुवार 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं और हम पीरियड में व्रत कर रहे हैं तो पीरियड में किए गए इस व्रत को गिनती में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा पीरियड में हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं। ऐसे छोटे बड़े सभी सवालों को आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो जानकारी अधूरी रह जाएगी और पीरियड से जुड़ी जानकारी कभी न कभी आपके काम में जरूर आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार तो धर्म सिंधु ग्रंथ में जो है मासिक धर्म से संबंधित पूरी जानकारियां दी गई हैं। तो जैसा कि आपका सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर हमें पीरियड आ जाता है तो हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर हमें मासिक धर्म आ जाता है तब भी हमें व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, हमें व्रत करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए करना चाहिए कि अगर हम मासिक धर्म में व्रत छोड़ देते हैं तो व्रत हमारा खंडित हो जाता है, व्रत टूट जाता है। इसलिए व्रत खंडित ना हो, इसलिए हमें मासिक धर्म में भी व्रत रहना चाहिए, भूखे रहना चाहिए। इसके अलावा अगला प्रश्न ये आता है कि अगर हमने मासिक धर्म में व्रत किया है, हमारे 16 सोमवार 16 गुरुवार व्रत हैं, तो इन मासिक धर्मों में किए गए व्रतों को हमें गिनती में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि हमें इन व्रतों को गिनती में नहीं लेना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि भले ही शास्त्रों में ये बताया गया है कि अगर हम मासिक धर्म में व्रत करते हैं तो हमें व्रत का फल मिलता है, अगर कोई और भी पूजा कर लेता है तो हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मासिक धर्म में कोई व्रत फंस जाता है तो फिर भी आप उसे गिनती में ना लें। वो क्यों? वो इसलिए कि व्रत की परिभाषा ही यही होती है कि पूरे व्रत में जो है भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान के मंत्रों का जाप किया जाए और पूरे दिन जो है भगवान की पूजा में व्यतीत किया जाए। तो और कई जो है व्रत ऐसे होते हैं जिनमें पूजा का ही विशेष महत्व होता है, इसलिए जो है अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो इस व्रत को गिनती में ना लें। इसके अलावा क्योंकि ये केवल 16 की संख्या में व्रत होते हैं, कौन से 2-4 साल आपको व्रत करना है, 16 की गिनती में ही तो है, इसलिए जो है छोटी सी ये गिनती है। आप कई और व्रत रह लें, लेकिन मासिक धर्म में जो आपका व्रत पड़ता है उसको आप गिनती में ना लें, ताकि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। इसके अलावा अगला सवाल कि अगर हम मासिक धर्म में होते हैं तो हमें पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि हमें मासिक धर्म में पूजा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि पूजा का सामान भी नहीं छूना चाहिए। और अगले प्रश्न की बात करें तो कई बार क्या होता है कि हमने पूजा कर ली, हमने व्रत की पूजा कर ली, जैसे कि कई व्रतों की पूजा सुबह होती है, कई व्रतों की पूजा शाम को होती है, तो हमने पूजा कर ली और पूजा के बाद जो है हमें पीरियड आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये व्रत मान्य होगा? क्या हम इस व्रत को 16 सोमवार या फिर 16 गुरुवार व्रतों की गिनती में ले सकते हैं? जितना भी हमने संकल्प लिया है तो क्या गिनती में लिया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपने मासिक धर्म आने के पहले पूजा कर ली है, पूजा करने के बाद मासिक धर्म आता है, तो आप इस व्रत को गिनती में ले सकते हैं, क्योंकि पूजा का ही विशेष महत्व होता है। और अगर आपने पूजा कर ली तो इस व्रत को आप गिनती में ले सकते हैं, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि अगर आप मासिक धर्म में होते हैं तो भी आपको जो है अगर व्रत करते हैं तो व्रत का फल मिलता है। इस व्रत को आप गिनती में ले सकते हैं। अगला सवाल ये आता है कि कई बार क्या होता है कि हम नहीं जान पाते हैं कि हमें पीरियड आ गया है, क्योंकि कई बार जो है लक्षण प्रकट होने में देरी होती है, पीरियड आ जाता है, हम नहीं जान पाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में हमने अगर पूजा का सामान छू लिया या फिर पूजा कर ली तो क्या हमें दोष होगा, पाप होगा? इस प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपने अनजाने में कोई चीज की है तो आपको दोष या पाप नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जैसे सूतक के जानने पे सूतक की अशुद्धि होती है, सूतक यानी कि किसी के मरने पर जब जानने पर जब अशुद्धि होती है, उसी तरह मासिक धर्म के जानने पर ही जो है इसकी अशुद्धि मानी जाएगी और पाप या दोष माना जाएगा अगर आप छूते हैं तो अगर आप अनजाने में कोई पूजा का सामान छूते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जानबूझ के जो है मासिक धर्म में होने पर भी व्रत की पूजा करते हैं और सामान छूते हैं पूजा का, तो आपको जो है पाप या दोष लगेगा। और अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, आपने कई बार जो है जानबूझकर भी कोई चीजें छू ली हैं, तो इन दोषों से मुक्ति के लिए एक व्रत होता है ऋषि पंचमी का व्रत। ऋषि पंचमी का व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के लिए या फिर मासिक धर्म में जो हम पूजा पाठ का सामान छू देते हैं, पूजा कर लेते हैं, इन दोषों से मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो भाद्रपद मास में जो है ये व्रत होता है, यानी कि सावन माह के बाद हड़ताल का तीज
तीज के बाद जो है ये व्रत होता है। तो जब भी आता है व्रत, मैंने पूजा विधि का वीडियो डाल रखा है, तो जब भी आएगा तब भी मैं डालूंगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, तब भी आप वीडियो पा जाएंगे। और इस व्रत को जो है आप 45 वर्ष के बाद शुरू कर सकते हैं, और अगर अभी से शुरू करेंगे तो फिर 45 वर्ष के बाद जब बंद हो जाएगी मासिक धर्म, तभी आपको व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह धार्मिक जानकारी से जुड़े वीडियोस आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न ये आता है कि पीरियड यानी मासिक धर्म में कितने दिनों के बाद हम स्वच्छ माने जाएंगे, यानी कि मासिक धर्म के बाद कितने दिनों के बाद हम पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। इसका उत्तर ये है कि मासिक धर्म के बाद 5वें दिन से जो है आप पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि अगर आपको 3 दिन ही मासिक होती है, मासिक स्राव जो है आपको चौथे दिन नहीं होता है या फिर ना के बराबर होता है, तभी आप जो है 5वें दिन स्वच्छ माने जाएंगे, पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कई लोगों को 7 दिनों तक मासिक होता है, 6 दिनों तक मासिक होता है, तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को जो है 7वें दिन ही शुद्धि माननी चाहिए, और 7वें दिन ही जो है वो पूजा पाठ के लिए शुद्ध माने जाएंगी। तो ये तो हुई प्रश्नों की बात। चलिए अब धार्मिक शास्त्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि पीरियड के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं के मन में बहुत ही हीन भावना आ जाती है कि हम पीरियड में हो गए, हम ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम पाप आत्मा है, क्या दोष है, और बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। इस संबंध में मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि ये ऐसा है कि जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या की थी, यानी कि ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, तो उनके पाप को हम लोगों की ओर जो है बांट दिया गया था। तो उनमें से 4 लोगों को बांट दिया गया, जैसा कि नदी को और पेड़ को और स्त्री को। तो इनके पाप को जो है हम आधा आधा ढो रहे हैं, इसलिए जो है मासिक धर्म में कुछ तकलीफें होती हैं और मासिक धर्म जो है महिलाओं को होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान जो है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भी मासिक धर्म महिलाओं के लिए वरदान है, ना केवल मातृत्व के हिसाब से, ना केवल इस हिसाब से कि वो केवल माँ बन सकती हैं, बल्कि कई और कारणों से मासिक धर्म में जो नियम बनाए गए हैं वो हमारे लिए वरदान है। वो इसलिए कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्यादा महान थे, और वो हर एक मनुष्य के बारे में सोचकर, हर एक मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में सोचकर जो है कोई ना कोई निर्णय लेते थे। और आप एक बात बताइए, अगर ऋषि मुनि इतना कड़ा नियम नहीं बनाते, मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में क्या नियम थे। पहले के जमाने में नियम थे कि 3 दिन बिल्कुल अस्पृश्य रहना, यानी कि किसी को छूना तक भी नहीं है, यानी कि अपने दर्शन देना भी वर्जित माना जाता था, यानी कि देखना भी वर्जित माना जाता था एक रजस्वला महिला को। ठीक है, तो छूने की बात तो दूसरी है, भोजन पानी नहीं बनाना, पूजा पाठ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक कमरे में जो है इनको रखा जाता था। तो अगर ऋषि मुनि इतना कड़ा नियम नहीं बनाते, तो ये बताइए जो महिलाएं वर्ष भर काम करती हैं, अगर त्योहार आ जाए तो 2 गुना 4 गुना जिनको काम आ जाता है, और जो बीमार हो जाए, जिनका सिर दर्द हो जाए, चाहे बुखार आ जाए, फिर भी वो पति की दया करके, पुत्र की दया करके चल देती हैं काम करने, चाय बनाने, कुछ भी काम करने चल देती हैं। उन महिलाओं को क्या कभी आराम मिल पाता? कभी भी नहीं मिल पाता। त्योहार आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनको एक्स्ट्रा काम हो जाता है। अगर महिलाएं मायके जा पाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि उनको थोड़े दिनों की छुट्टी मिल पाती है। लेकिन कई महिलाएं मायके भी नहीं जा पाती, ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वो मायके भी जा पाए। और पिछले जमाने में तो बैलगाड़ी चलती थी, बहुत बहुत दूर अगर ससुराल मायका हुआ तो वर्ष भर 2 वर्ष भर यानी कि मायके जाना असंभव हो पाता था। तो जो यानी कि लगातार क्या वो काम ही करती रहती, काम ही लगातार, तो कम से कम इन 3 दिनों में जो है हमें आराम बताया गया था, भोजन पानी भी बनाने को नहीं बताया गया था। आज भी मेरे ही जान पहचान में, मेरे ही कुछ परिवारों में जो है इन नियमों का पालन किया जाता है कि इस दौरान जो है महिलाएं भोजन नहीं बनाती हैं। अगर महिलाएं ऐसी हुई, बहुएं ऐसी हुई, तो फिर सासू माँ बनाती हैं। सासू माँ अगर जब ऐसा होती थी तो उनके पति बनाते थे। तो ये नियम आज भी फॉलो किया जाता है, करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है संक्रमण के भी चांसेस होते हैं, यानी कि बीमारियों के चांसेस होते हैं, दूसरों को लगने के, अपने को लगने के, इसलिए जो है कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। तो पीरियड से जुड़ा एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें क्लियर करना संभव नहीं हो पाता है। तो तब तक के लिए जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो उपयोगी रहा कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर त्योहार से संबंधित, हर पूजा, हर व्रत से संबंधित पूजा करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ, तो एक बार चैनल पे जरूर आइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।